कुछ और गतिविधियां हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे, जिसमें कहानियों पर चित्र बनवाना। तो कहानियों पर चित्र बनवाना हमें ये गतिविधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए शुरुआत में ज्यादा रिलेवेंट नजर आती है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा बारीकी से देखें तो उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है। जब हम चित्र बनवा रहे होते हैं, कहानी सुनाने के बाद बच्चे चित्र बना रहे होते हैं उन घटनाओं पर, उन पात्रों पर। यहाँ पर एक ईदगाह कहानी पर बना हुआ चित्र बच्चे का आपके सामने हमने प्रदर्शित करने का प्रयास भी किया है। तो एक अवसर मिलता है बच्चों को फिर से उस कहानी पर रिविजिट करने का। और इस फ्लो चार्ट के माध्यम से, जो अभी आपके स्क्रीन पर साझा हो रहा होगा, हमने बताने का प्रयास किया है कि जब कहानी सुनाई जाती है शिक्षक द्वारा, बच्चों से सुनी जाती है, और फिर हम अगर उन पर आधारित कुछ चित्र बनाते हैं, उन चित्रों को बनाने के बाद बच्चे से अगर फिर से आप कहानी सुनेंगे तो उसमें बहुत सारी नई चीजें आपको जुड़ी हुई दिखाई देंगी। उनको कहानी को कहने, घटनाओं को रखने, पात्रों को बदलने का जो है एक अब नया अवसर मिलता है, और कहानी का एक नया ही स्वरूप बाहर निकल कर आता है। तो चित्रों या लेखन, मैं कहूँगा यहाँ आप चित्र बनवाने के साथ साथ कहानी को लिखवाने पर भी अब जब काम करते हैं और फिर से कहानी सुनते हैं, तो कहानी का एक बदला हुआ ज्यादा बेहतर परिष्कृत स्वरूप जो है वो निकल कर आता है। ब्रिजमोहन जी बिल्कुल है। तो आगे हम देखें कहानियों पर चित्र बनाने को लेकर इस तरह की चीजें हो सकती है। कहानियों पर अभिनय को लेकर हम बात करेंगे, और ये मुझे लगता है कि सभी शिक्षक शिक्षिकाएं करवाती भी होंगी। कुछ का अभिनय कहानियां, सही कह रहे हैं आपकी, कुछ कहानियां, सभी कहानियां तो नहीं, लेकिन कुछ कहानियां कुछ पर हमें एक अवसर देती हैं जिनमें हम शायद अभिनय का, नाटक का, मंचन का कुछ अवसर जो है वो तलाश कर सकें। और यहाँ पर ये बच्चों की अलग अलग रूप में मदद करता है भाषाई कौशलों को विकास देने में, शब्द देकर कहानी बनाना। ये भी देखा जाए तो प्राथमिक कक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है, लेकिन हमने यहाँ पर इसे फिर से जरूरत है, काम में लेने की आवश्यकता है, क्योंकि हम मानते हैं कि शब्दों का भी अपना अलग अलग तरह का स्तर होता है। बच्चे बढ़ते हुए स्तर के साथ इन्हीं शब्दों का उपयोग करते हुए एक नई तरह की कहानी बनाने में सक्षम होते हैं। तो शब्दों का चुनाव आप अपने अनुरूप कर सकते हैं, बच्चों के अनुरूप कर सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे ये एक गतिविधि बच्चों के लिए रुचिकर गतिविधि हो सकती है।